हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 9th चैप्टर चोंच और पंजे। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पक्षियों के देखेंगे कि कैसी उनकी चोंच है, कैसे उनके पंजे हैं और वो क्या काम करते हैं उनसे। तो सबसे पहले देखो पिक्चर देखेंगे हम, और यहाँ पे पिक्चर में पहली पिक्चर अपने पास है कबूतर की। तो ये कबूतर की चोंच है, दिखा रखी है अलग से कैसी होती है, और ये इसके पंजे हैं। इसी तरह ये क्या है, कौवा। कौवा की चोंच ऐसी होती है और पंजे इस टाइप के होते हैं। सभी पक्षियों के अलग अलग तरह के पंजे होते हैं बेटा। ये क्या है, ये है शक्करखोरा। ये क्या करता है, ये फूलों के अंदर से उसका रस चूसता है ना शक्करखोरा। तो शक्करखोरे की चोंच यहाँ पे ऐसी होती है, लंबी होती है, और इस तरह के इनके पंजे होते हैं। बतख, बतख पानी में तैरती है ना, तो बतख की चोंच इस टाइप की होती, थोड़ी मोटी होती है ना, और ये पंजे उसके होते हैं, इनमें झिल्लियाँ बनी हुई होती हैं ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके। और ये अपने पास है तोता, और तोते की चोंच नीचे से मुड़ी हुई होती है ना, और ये तोते के पंजे होते हैं। यहाँ पे ये है बाज। बाज एक शिकारी पक्षी है, खाता है ये मरे हुए जानवरों को और छोटे मोटे जीवित को भी मार के खा लेता है। तो ये इसके यहाँ पे चोंच है, बड़ी नुकीली होती है, और यहाँ पे इनके पंजे हैं। तो यहाँ हमने पिक्चर्स देखी हैं कुछ पक्षियों की और उनकी चोंच और पंजों के बारे में। अब है चित्र में दिए गए पक्षियों में से तुमने जिनको देखा है उन पर राइट का निशान लगाओ और तालिका को पूरा करो। तो पहले देखते हैं पिक्चर। अब जो जो तुमने देखा है, तो कबूतर भी देख लेते हैं, देखा ही होगा। जो मैंने देखे मैं वहाँ लगा रही हूँ, तुमने जो देखे हैं उन पे तुम लगा देना। मैंने कौवा भी देखा है, और भाई मैंने ये बतख भी देखी है, और तोता भी देखा है। तो बाज और शक्करखोरा तुमने कम देखा होगा, मैंने तो देख रखा है, लेकिन हो सकता है तुमने नहीं देखा होगा, तो इसमें भले ही मत लगाना। जो तुमने देखे हैं उन पे लगाना है, ठीक है। और नॉर्मली जिन पे मैंने लगाए हैं ये तो तुम देख ही लेते हो बेटा। है कि तालिका में क्या है, यहाँ पे पक्षियों के नाम लिखने हैं, या उनका रंग कैसा है, आवाज़, क्या वो खाता है, कहाँ देखा तुमने, और घोंसला देखा या नहीं देखा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा कबूतर। तो कबूतर कहाँ देख, कैसा रंग होता है, कबूतर का रंग सफ़ेद और कहीं कहीं से स्लेटी सा होता है। आवाज़ उसकी कैसी होती है, गुटरगू। और क्या खाता है वो, अनाज और कीड़े खाता है। कहाँ देखा, तो कबूतर तो हो सकता है किसी ने घर में भी देखा होगा, स्कूल में भी देख सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे स्कूल में लिखा है, अगर आपने घर में देखा हो तो आप घर में भी लिख सकते हो। अगला अपने पास पक्षी यहाँ पे लिखा है मैंने कौवा। तो कौवे का कैसा रंग होता है, काला। आवाज़ कैसी होती है कौवे की, कौवा बोलता है काव काव, है ना। और क्या खाता है, अनाज भी खा लेता है, और वो मांस भी खाता है। कहाँ देखा होगा, कौवा हम घर पे भी देख लेते हैं, और कौवा हम स्कूल में भी देखते हैं। घोंसला, कौवे का घोंसला मतलब पेड़ के बहुत ऊपर होता है। अगर तुमने देखा है तो लिख देना कि हाँ, नहीं देखा है तो नहीं लिख देना। तोता, तोते का कैसा रंग होता है, तोता हरा होता है। और कैसी आवाज़ होती है उसकी, टे टे ऐसे ही बोलता है ना। और क्या खाता है, अनाज खाता है, फल खाता है, और हरी मिर्चें भी खाता है। कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है, या भाई कहीं हो सकता है किसी के दाने चुगने भी आ गया होगा, वहाँ भी देखा होगा। तो आपने घोंसला देखा नहीं देखा ये तुम यहाँ पे लिख लेना। वैसे ही तुमने ही भरने हैं सारे। बतख, बतख का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होती है। और बतख की आवाज़ कैसी होती है, क्वैक 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 ऐसे बोलते हैं ना। और क्या खाती है बतख, मछली खाती है, या भाई पानी में रहने वाले और जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाती है। कहाँ देखा होगा, तालाब में, जोहड़ में, वहाँ पे हमें बतख दिखाई देती है। घोंसला नहीं। तो अब कह रहा है कि इन पक्षियों की चोंच और पंजों के चित्र कॉपी में बनाओ। जो तुम्हारी यहाँ पे बुक में दे रखा है ना, इनको अपनी नोटबुक में तुम्हें बनाना है। कौवे की चोंच, देखो इधर पिक्चर है ना, कौवा बना हुआ है, और ये इसकी चोंच है। तो देखो, गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी वहाँ पर कौवा आकर बैठा।
गोलू ने देखा उसने अपनी चोंच में एक चूहा दबा रखा था, दिख रहा है ना तुम्हें भी यहाँ पे। उसने माँ से पूछा, क्या कौवा चूहा भी खाता है? कल तो मैंने एक कौवे को रोटी खाते हुए देखा था। कि भाई वो क्या, भाई मांसाहारी भी है, रोटी खा रहा था, चूहा खा रहा है। तो माँ ने बताया, कौवा रोटी तो खाता ही है, वह अपनी पैनी, कठोर और मजबूत चोंच से मरे हुए चूहे और पक्षियों के अंडे भी खाता है। तो यहाँ पे आया है क्या क्या खाता है इन लाइनों में, क्या क्या, कैसी उसकी चोंच है। उसकी चोंच कैसी है? पैनी, कठोर और मजबूत। और खाता क्या है? रोटी, चूहे और पक्षियों के अंडे, ये चीज़ें वो खाता है। सोचो और लिखो, क्या तुमने किसी कौवे को कुछ उठा कर ले जाते हुए देखा है? और यदि हाँ तो कहाँ और कौन सी चीज़? तो भैया जो तुमने देखा वो लिख देना। यहाँ मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए थोड़ा सा लिख दिया है। रोटी, रोटी चुरा ले जाता है कौवा बहुत बार मेरी छोटी बहन के हाथ से। जब छोटे बच्चे लगभग खा रहे होते तो हाथ से भी छीन ले जाता है, या पास में रखी है, रख के हम थोड़ा अंदर तक चले जाएं तो फिर छीन के ले जाता है, उठा ले जाता है। क्या कभी कोई ने तुम्हारी खाने की कोई चीज़ उठाई है? और यदि हाँ तो तुम्हें कैसा लगा? तो कौवा तो उठा ही ले जाता है ना भाई। तो यहाँ पे हाँ, और जब हमारी चीज़ उठा लेगा तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये मैंने यहाँ पे तुम्हारी समझ के लिए लिख दिया है। अगर आप उत्तर को बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हो। यहाँ लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगा, या कौवा मेरी कोई सामान नहीं उठा के ले गया, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तोते की चोंच, अब हमने देखी थी ना कौवे की, अब देख रहे हैं तोते की। तो रोहित को रोजाना अपने बाग में अमरूद कुतरे हुए मिलते। एक दिन उसने छुपकर देखा कि कुछ तोते अपनी नुकीली चोंच और मुड़ी हुई चोंच से अमरूद खा रहे थे। देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई ना तोते की, और यहाँ पे ये अमरूद खाने लग रहा है। तो अमरूद को खा लेता है, फलों को तोता खराब कर ही देता है। सबसे जो उसको मीठा लगता है उसको पहले खाता है, आधा खा लेता है, आधा नीचे टूट के गिर जाता है, वो ऐसे खराब हो जाता है। क्या तुमने भी कभी तोते को फल कुतरते हुए देखा है? और यदि हाँ तो कौन सा फल? यहाँ पे रोहित ने देखा था ना, तो तुमने देखा हो तो यहाँ पे लिख देना कि कौन सा फल कुतरते तुमने देखा है। तोते के अलावा और कौन से पक्षी फल कुतरते हैं? कोयल भी कुतरती है, कोयल भी फल खाती है, उसको बहुत अच्छे लगते हैं, है भाई। अब नीचे देखो, अपने पास एक पैरट है ना, तो इसको हमें रंग करना है। कैसे करोगे? इस सारे में तो हम करेंगे ग्रीन, और इसकी चोंच करेंगे लाल, और यहाँ पे ये जो निशान है यहाँ पे रेड कर देंगे, लाल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कलर कर लेना है। तोता फलों के अतिरिक्त और क्या क्या खाता है? क्या क्या खाता है तोता? भाई हरी मिर्च भी खाता है, और अनाज के दाने भी खाता है। फल तो खाता ही खाता है, उसके अलावा अनाज भी खा लेता है, और ये हरी मिर्च भी खाता है। आगे है फूलों पर शक्कर खोरा। देखो इधर फूल हैं, और ये पक्षी रहा, उसकी चोंच बड़ी लंबी होती है। प्रियंका आज सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल की फुलवारी में उसने देखा कि एक पक्षी अपनी चोंच को बार बार फूल के अंदर डाल रहा था। ये देखिए इसकी लंबी चोंच है ना, तो अंदर तक डाल देता है इसको। यह देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम यह कौन सा पक्षी है? इसकी चोंच तो बहुत लंबी है। तो अध्यापिका ने बताया कि वह शक्करखोरा है। इसका नाम क्या है? शक्करखोरा। यह अपनी लंबी और पैनी चोंच से फूलों का रस आसानी से चूस लेता है, अंदर तक जाता है, अपनी चोंच को घुसाता है और उससे रस चूस लेता है। अब यहाँ पे प्रश्न आ गए, हमने करने हैं। क्या तुमने कभी शक्करखोरा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो ये प्रश्न तुम्हें खुद लिखना है। अगर देखा है तो हाँ लिखोगे, और कहाँ पे देखा है वो भी लिखोगे। नहीं देखा तो नहीं लिख दोगे। शक्करखोरे के अलावा और कौन से जीव फूलों का रस चूसते हैं? कौन कौन से? मधुमक्खी, भंवरे, तितली, ये सारे फूलों के रस को चूसते हैं। यदि फूल न हो तो शक्करखोरा क्या खाएगा? इसका मतलब प्रश्न दूसरी तरह से भी आ सकता है कि फूल के अलावा और क्या खाता है। तो दोनों का उत्तर एक ही रहेगा, वो फल खाता है, अनाज के दाने और वृक्षों की पत्तियां। फूल न हो तो ये चीज़ें खा लेता है। अगर फूल होते हैं तो पहली प्राथमिकता उसकी होती है फूल खाने की।
फूल का रस चूसते हैं, फूल खाता नहीं है भाई। अब आगे अपने पास यहाँ शक्करखोरे की चोंच और यहाँ पे पंजे, ये तुम्हें यहाँ पे बनाने हैं। इधर शक्करखोरे की चोंच बना लो, इधर पंजे बना लो, ठीक है। जोहड़ के समीप बुगले, अब ये देखो बगुले की पिक्चर दिख रही है ना, तो फारूक के स्कूल के रास्ते में एक जोहड़ है। क्या है? जोहड़ है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने वहाँ कुछ बगुले देखे। उसने देखा कि एक बगुले ने लंबी चोंच पानी में डाली और चोंच से एक मेंढक को पकड़कर ऊपर ले आए। इसकी चोंच देखो कितनी लंबी होती है। बगुले देखे होंगे ना आप लोगों ने, तो इसकी चोंच बड़ी लंबी होती है बेटा, और उस चोंच को पानी के अंदर डालता है और अपना शिकार मार के ले आता है। घर आकर उसने अपने अब्बू से बगुले के बारे में पूछा, तो अब्बू ने बताया बगुला अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। बगुले की टांगे लंबी और पंजे चपटे होते हैं, देखो इसकी टांगे, ताकि पानी में डूबे ना, वो कीचड़ में नहीं धंसते। बगुले ज़्यादातर पानी, थोड़ा पानी होता है वहाँ पे और कुछ कीचड़ सा इस तरह से होता है ना, तो वो वहीं के आसपास ही रहते हैं। बतख, जलमुर्गई आदि पक्षियों के पंजों में झिल्ली होती हैं, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी चपटी होती है और चोंच के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। तो ये इनकी चोंच की बनावट बताई है कि चौड़ी होती है और चपटी होती है और चोंच के दोनों ओर छिद्र होते हैं।